पहले पार्ट में आपने देखा गोरा जैसे ही समुद्र किनारे नहाने गया तभी एक भयानक सुनामी आई जिसने पूरा शहर को डुबो दिया। सुपरमार्केट में फंसे लोग जानलेवा शार्क के चंगुल में फंस गए और उसी दौरान शार्क ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी हंगामे में रमा का बॉयफ्रेंड विजय भी पानी में डूबने की वजह से मर गया। उसका जाना रमा को अंदर से तोड़ तो गया, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी ज्योति को एक तरकीब सूझी। अब आगे ज्योति की नजर ऊपर के वेंटिलेशन पाइप पर गई। उसने देखा कि शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, लेकिन सबको एक साथ ऊपर खींचना मुमकिन नहीं था और वो पाइप इतनी मजबूत भी नहीं थी। तो तय हुआ कि एक लड़की पहले निकलेगी और बाहर जाकर मदद बुलाएगी। लेकिन तभी सुपरमार्केट का मालिक खुद सबसे पहले चढ़ने लगा। बाकी लोगों ने उसे रोका नहीं। जा किस्मत हो तो बचेगा, सबने मन में सोचा। जैसे ही वो पाइप में घुसा, अंदर से हजारों जोंक जैसी मकड़ियां उस पर टूट पड़ी। वो डर के मारे वहीं झूलता रह गया। लेकिन पानी में मची हलचल से शार्क भी जाग चुकी थी। जब सब लोग उसे खींच रहे थे तभी अचानक से शार्क ने झपट्टा मारा और उसे बीच से चीर दिया। शार्क खून से खेलती हुई फिर से पानी में गायब हो गई। अब मीट रैक पर पड़ा सुअर का मांस और लोहे का हुक सबकी उम्मीद बन गया। लेकिन वहां तक पहुंचना भी किसी जंग से कम नहीं था। रमा के पापा आगे आए, लेकिन उनकी टांग में चोट थी। ये देखकर रमा खुद पानी में कूद गई। अचानक से शार्क उसकी तरफ दौड़ी। बाकियों ने शोर मचाकर शार्क का ध्यान भटकाया और रमा जल्दी से काउंटर कूद गई। जैसे ही शार्क उस पर झपटी, रमा ने हथौड़ा उठाया और शार्क के सिर पर धड़ाधड़ मारने लगी। शार्क चकरा गई और वहां से निकल गई। रमा ने मांस और हुक निकाल लिया। उन्होंने हुक में मांस फंसाकर पानी में फेंका, लेकिन शार्क ने उसे छुआ तक नहीं। तभी सबको समझ आया शार्क को बस जिंदा शिकार चाहिए। तभी एक आदमी ने बंदूक निकाल ली और एक लड़की को पकड़ लिया। उसने उसे पानी में धकेल दिया ताकि शार्क का ध्यान उधर जाए। ज्योति बीच में आया, लेकिन बंदूक ताने वो बदमाश पीछे हटने को कहने लगा। शार्क लड़की की ओर बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से चाकू घोंपकर उस गुंडे को वहीं ढेर कर दिया। लड़की की जान बच गई। फिर सबने मिलकर उस बदमाश को पकड़कर हुक में फंसा दिया और शार्क के सामने फेंक दिया। शार्क ने बिना देर किए उसे चबा डाला। हुक भी उसके जबड़े में फंस गया। उधर बेसमेंट में रियान और एक जोड़ा अभी भी फंसा हुआ था। रियान ने एक लाश का हाथ काटा और उसे पानी में हिलाने लगा ताकि शार्क का ध्यान भटके। तब तक जोड़ा दूसरी कार की ओर भागा। लड़की को कार की छत पर चढ़ा दिया गया, लेकिन लड़का शार्क का शिकार बन गया। लड़की ने अपने कुत्ते को फेंक कर जान बचाई। रियान छत पर चढ़ने की कोशिश में गिर गई, लेकिन दो लोगों ने उसे खींचकर ऊपर कर लिया। तभी शार्क की टक्कर से लड़का पानी में गिर गया और उसका अंत हो गया। लड़की को रोने का समय नहीं मिला क्योंकि उसका कुत्ता किसी चमत्कार से बच गया था। उसे देखकर वह फिर से जी उठी। अब ऊपर के लोग बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तभी वेंट से इशारा मिला रियान का। एक लड़की नीचे कूदी और ज्योति भी उसके पीछे गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि पानी फिर से न भर जाए और बेसमेंट की ओर तैरे। जैसे ही दरवाजा खुला, पानी का सैलाब अंदर आ गया। सबको सतर्क किया गया। शार्क यहीं है, जल्दी भागो। सब लोग कार की छत पर चढ़े। लड़की को याद आया कि कार में एक शिकार वाली बंदूक रखी है। ज्योति ने जान जोखिम में डालकर वो बंदूक निकाली और वापस आया। अब उसके अंदर शार्क से बदला लेने का जुनून सवार था। जैसे ही शार्क पास आई, उसने बंदूक को उसके जबड़े पर टिका दिया और गोली चला दी। पानी में खून ही खून फैल गया। शार्क वहीं ढेर हो गई, लेकिन ऊपर का रास्ता अब भी बंद था। एक कार उसे रोक रही थी। एक आदमी ने बैटरी से धमाका करने का प्लान बनाया। बिजली जोड़ते ही तेज धमाका हुआ और रास्ता साफ हो गया। सब बाहर निकले, लेकिन जो नजारा सामने था वो किसी नर्क से कम नहीं था। पूरा शहर बर्बाद, मलबा ही मलबा, आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर, मानो तीसरा विश्व युद्ध चल रहा हो। लेकिन सबके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जिंदा बच गए, बस यही सबसे बड़ी बात है।